माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मंच में बैठे हुए सभी महानुभाव, मंत्री होना बड़ा डेंजर होता है। आप लोगों के पास मेरे को भाषण करने के लिए, देखिए मैं पानी पहले से मंगा लिया है थोड़ा। सर मैं तो गांव में हमारा बकरा मुर्गा ये सब का टूर्नामेंट होता है, उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में बुला लेते हैं, तो वहाँ भाषण देना पड़ता है। आप लोग IAS क्वालिफाई कर लिया है, आप माता पिता बहुत वरिष्ठ अधिकारी लोग हैं, आपका सामने भी मेरे को भाषण देने के लिए बोल रहा है। मैं थरथरा रहा हूँ, एक टाइप का मेरे को नर्वसनेस बहुत आ रहा है, लेकिन मंत्री के नाते भाषण देना पड़ेगा। सर मैंने 1989 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने डिप्लोमा कंप्लीट करने के लिए करके भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में असिस्टेंट फोरमैन चार्जमैन में ज्वाइन किया था। 6 साल नौकरी करने के बाद मैंने 1989 में लोकसभा में काम किया है जो वर्कर। फिर 90 में मैंने, उस बार तो कैंडिडेट कोई नहीं मिलते थे, उड़ीसा में आउट ऑफ 147 सीट ओनली 62 MLA कैंडिडेट आए। लोकसभा में हम लोग 6 लोकसभा खाली लड़े थे। तो मैं BHEL का एम्प्लॉय के नाते हम लोग का एक प्रोविज़न था, आप रिजाइन करना जरूरी नहीं, आप परमिशन लेके कॉन्टेस्ट कर सकते थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार हारने के लिए कॉन्टेस्ट कर दें। हारने के लिए, आप मैं इसको बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं हारने के लिए कॉन्टेस्ट किया क्योंकि रिजाइन करना जरूरी नहीं था, खाली एक परमिशन लेके कंपनी से जाके कॉन्टेस्ट करने के लिए मैं नॉमिनेशन किया, हारने के लिए। इसलिए कि उसके बाद मैंने हार जाने के बाद 5 साल मेरे को जानेंगे, मैं गांव भी दिखा नहीं था कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो इसलिए मेरे को जानेंगे तो फिर और एक बार सीरियसली लड़ूंगा और जीत जाऊंगा, ऐसा करके मैंने नॉमिनेशन किया। लेकिन CPM के साथ गठबंधन हो गया वहाँ ऑल इंडिया में। उस समय 89 में आपको याद होगा जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, लेकिन उड़ीसा में हुआ नहीं। उड़ीसा ने बिजू पटनायक ने बोला कि हाँ ये साइन बोर्ड पार्टी है BJP पार्टी वाला, इसको हम क्या टिकट देंगे, हम नहीं देंगे, इसके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो CPI CPM के साथ किया, मेरा सीट को CPM को छोड़ दिया। जैसे ये CPM को छोड़ दिया, जनता पार्टी वाले जितना थे इंक्लूडिंग राजा सब रिजाइन कर दिया। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हमारा पंचायत का सरपंच था, वो इतना बदमाश आदमी था कि सब कुछ खाने पीने के बाद बाहर से किरोसिन डाल के माचिस लगा दिया और जला दिया, और वो MLA टिकट उसको मिल गया कैसे कैसे करके। तो उसको लोग, मेरे को जो वोट नहीं दिया, CPM पार्टी को हराने के लिए मेरे को लोग जिताया। और 27 फरवरी 1990 में मैं पहला विधायक उड़ीसा विधानसभा में 28 साल का उम्र में मैंने गया। 28 साल का उम्र में मैंने विधायक होके गया। विधायक होके जाने के बाद वो बड़ा अटैची मिल गया, कागज पत्र रूल्स प्रोसीडियर ये वो, तो मैंने उसको खोल के पढ़ने के लिए कोशिश कर रहा था। तो मेरा साथी जो विधायक थे, हम लोग 2 विधायक थे, और विक्रम केसरी देव राज परिवार का, वो बोले बंद करो, स्टैंड अप एंड स्पीक, दैट इज असेंबली बोला। मैंने बोला और क्या करेंगे, सीनियर आदमी बोल रहा है, बंद कर दिया। उसके बाद विधानसभा में चला गया। पहला दिन स्पीकर इलेक्शन होता है, तो मेरे को याद आया कि स्टैंड अप एंड स्पीक विधानसभा बोलते हैं, तो चलो खड़ा हो जाएंगे। खड़ा होकर मैं स्पीकर को धन्यवाद दे दिया और उसी वहाँ से शुरू हुआ। 6 बार का सांसद हूँ मैं, 3 बार का मंत्री, केंद्र मंत्री हूँ, और 2 बार का विधायक भी हूँ। मैंने 1989 से लगभग आज तक सारे नेशनल प्रेसिडेंट लोगों के साथ मैंने काम किया है, इंक्लूडिंग अटल जी, आडवाणी जी से लेके बाकी जितना ये है। मैं अयोध्या में 1 महीना पहले गया था सर, भावचंद का जी, 1 महीना पहले गया था। डेली ब्रीफिंग होता था कि क्या बोल रहे हैं लोग,
क्या बोल रहा है। तो हम बोलते थे, आप अशोक सिंघल जी बैठक लेते थे, आचार्य गिरिराज किशोर और बाकी लोग होते थे। मैं तो 28 साल का उम्र उत्कड़ प्रांत प्रमुख के रूप में मेरे को भेज दिया गया था। तो मैंने बोला कि सर लोग तो तोड़ के जाएंगे बोल रहे हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, उनको मना करो, ऐसा नहीं करेंगे। तो मैंने बोला नहीं मानेंगे सर, आप जो कर लीजिए, इस बार तोड़ के जाएंगे। और वही हुआ, लास्ट में ढांचा गिरा के हम मना करते रहे। हमारा बात कौन सुनता है उसमें, बाकी स्टेज से जो मना करते रहे कोई नहीं सुना। तो इसलिए आप मेरे से प्रेरणा मत लीजिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आप बोलते हैं ना, जिसका कोई उपाय नहीं है। हमारा उड़िया में कहावत है, जारो नाही गति से करंती राजनीति, वकीलाती नहीं तो होम्योपैथी। ठीक है ना, जिसको कुछ नहीं होता है वो चले जाइए पॉलिटिकल पार्टी में, वर्कर हो जाइए, एमएलए का टिकट ले लीजिए, कॉन्टेस्ट कर लीजिए। अगर आपका किस्मत साथ दे रहा है तो आप मेरे जैसे आप पहुंच जाएंगे। अगर आपका किस्मत साथ दे रहा है तो आप आ जाएंगे। तो ऐसे ही सर मैंने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। मैं शाम को दीपक चोपड़ा जी का फोन आया कि अडवाणी जी बोल रहे हैं कल आपको शपथ लेना के लिए जाना है राष्ट्रपति भवन। बोला ठीक है सर। हम लोग ताली उली बजाए, मिठा उठा बांट लिया, ऐसा करके किया। रात 4 बजे आया एक चिट्ठी, तो मैंने खोल के देखा कि कैबिनेट मिनिस्टर लिखा है। मैंने बोला हम मुंह थोड़ा धो लिया और एक बार पानी लगे, फिर पढ़ा, अरे कैबिनेट मिनिस्टर। फिर एक गिलास पानी पिया, फिर और एक बार पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर, फिर और एक गिलास पानी पिया। उसके बाद बैठा रहा, मैं थरथरा रहा। आपका सामने कितना भाषण दूंगा सर, 10 मिनट का समय है, नहीं दे सकता हूँ। लेकिन खाली इतना मैं बोल सकता हूँ, मैं इसलिए किया कि मैं जा रहा था एमएलए को ज्ञापन देने के लिए। एमएलए मेरे को मिलते नहीं थे। हमारा गांव में रोड चाहिए था, रोड नहीं बनाते थे, बिजली नहीं करते थे। इसलिए मैंने गुस्सा में होकर फेंक दिया और बोला कि चलो कॉन्टेस्ट करेंगे। इस टाइप का हो गया। मैं कोई प्रिपरेशन करके एमएलए एमपी होके इतना दूर नहीं आया, आप लोग प्रिपरेशन करके आए हैं। तो कभी कभी बगैर प्रिपेयर होने के बावजूद भी किस्मत साथ देता है तो आप आगे आ सकते हैं। इतना ही मैं बोलता हूँ। मेरा भाषण से आप लोग प्रेरणा मत लीजिए, नहीं तो फंस जाएंगे।